तो भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को हम लोग आधा से ज़्यादा खत्म कर चुके हैं। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो क्या क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते ही होते हैं, या फिर मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यार तुम्हें भी पता है कि अगर एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी मैं अपने कॉलेग से बात कर रहा हूं, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। मैं कोई एक्सटर्नल वेंडर से बात नहीं कर रहा, मैं कस्टमर से बात नहीं कर रहा, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है, विच इज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कुछ नहीं करना है, इंटरनल याद रखना है। इंटरनल का एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफिशियल भी हो सकता है और अनऑफिशियल भी हो सकता है। अगर तुम लोग बॉस के केबिन में बैठे हुए हो और पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो वो ऑफिशियल होगा। लेकिन अगर तुम बॉस के साथ पार्टी कर रहे हो और लूडो खेल रहे हो तो उस लूडो खेलने में गोटी मारने में संकोच मत करना, बिकॉज दैट इज एन अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है। यूजुअली टोन ऑफ कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है, क्योंकि रोज आ रहे हैं यार, रोज मिल रहे हैं एक दूसरे से ऑफिस में, तो एट अ पर्सनल लेवल बॉन्डिंग हो ही जाती है। यूजुअली इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है इन द इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन कॉमन गोल को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो चलो जल्दी से जितना पढ़ा है उस पोर्शन को हाईलाइट करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में कॉलीग्स आपस में बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर हो सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग ले ले तो इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकते हैं। हो सकता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज बॉस के पास शिकायत लेकर आ जाए तो ग्रुप टू इंडिविजुअल भी हो सकता है। और कई बार ग्रुप टू ग्रुप यानी दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेंट टू द कम्युनिकेशन मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो भैया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और नाम है ग्रेप वाइन। यार सबसे अच्छा काम अगर लड़कियों को लगता है तो वो है गॉसिप करना। और आजकल वुमेन एम्पावरमेंट इतना हो गया कि हर कंपनी में लड़कियां होती हैं, तो गॉसिप होना इज वेरी नेचुरल। खैर हम लड़के भी कम नहीं है, हम भी खूब गॉसिप करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉलीग्स एक दूसरे से बात करेंगे तो वो ना सिर्फ ऑफिशियल बात करेंगे बल्कि कई अनऑफिशियल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी अफवाहें उड़ सकती है इन द ऑफिस। हो सकता है कि ये डिस्कशन चल रहा हो कि तुझे पता है कल नेहा ने कबीर के टिफिन से खाना खाया, पता है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ऐसी ग्रेप वाइन भी हो सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेप वाइन इज जस्ट अनदर नेम फॉर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल अबाउट गॉसिप्स। पर जो इंटेलिजेंट मैनेजर्स होते हैं ना, वो इस ग्रेप वाइन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ग्रेप वाइन अगर ज्यादा बड़ी हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम खराब हो जाएगा, पर अगर ग्रेप वाइन नहीं होगी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो सोशल डिससैटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि बिना चुगली करे मन नहीं मानता मेरे भाई। इंटरनल कम्युनिकेशन में अगर विजुअल कम्युनिकेशन करना हो सो दैट इज पॉसिबल थ्रू पावर पॉइंट, स्लाइड से प्रेजेंटेशन दे दो, या फिर इंटरनेट से कोई पेज खोलकर दिखा दिया विदाउट मल्टीमीडिया। ऐसा नहीं कि गाने चला रहे है ना, सुनीति चौहान के गाने चल रहे बोर्ड मीटिंग में, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। द इंटरनेट विदाउट मल्टीमीडिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पेजर। पेजर मतलब तो तुमने यूजुअली देखा होगा हॉस्पिटल में पेशेंट के पास पेजर होता है जस्ट टू रीच टू द डॉक्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंटरनल कम्युनिकेशन में सारे मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाउड है। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मोड्स क्या क्या है, तो थोड़ी देर रुको, जब हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे तो तुम्हें मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स बताने वाला हूँ। वो सारे मोड्स इंटरनल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है ये हम लोग थोड़ी सी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अगर इंटरनल कम्युनिकेशन रिटर्न होता है
तो रिपोर्ट हो सकती है, ऑफिस मेमो हो सकता है, ऑफिशियल ऑर्डर हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। तो भैया अब हमें एक्सटर्नल पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इंटरनल का उल्टा करना है। अगर इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सटर्नल होगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनल मोस्टली इनफॉर्मल है तो एक्सटर्नल मोस्टली क्या होने वाला है, फॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे इनफॉर्मल बनता चला जा रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशन में ग्रुप टू इंडिविजुअल ऐसा कम्युनिकेशन होता था, एक्सटर्नल में कम्युनिकेशन होगा विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, यू माइट बी हैंडलिंग सम कंप्लेंट, ऐसे पार्टिसिपेंट्स के बीच में होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। एक्सटर्नल यूजुअली ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, अगर अनऑफिशियल पर्पस के लिए हो भी रहे तो उसमें हिडन इंटेंशन ऑफिशियल ही है। इंटरनल कम्युनिकेशन में फैक्स, ईमेल, ऑफिस सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स होते थे। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हो सकता है कि तुम किसी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तुम पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, इसके लिए कम्युनिकेशन चल रहा हो सकता है तुम लोग सप्लायर्स के कोटेशन के बेसिस पे ऑर्डर कर रहे हो सकता है कि तुम लोग टेंडर्स इनवाइट कर रहे हो। दीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिक्टेशन नहीं होता, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती, जो इंटरनल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है। तो अगर इंटरनल आता है तो एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली आता है। तो सीधे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। तो यार देखो बहुत सिंपल है, अगर एक सुपीरियर है, सपोज ये है प्रोडक्शन हेड, और ये सुपीरियर अगर ऑर्डर दे रहा है टू द सब ऑर्डिनेट, तो जो भी ऑर्डर्स हैं वो दे रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट सुपीरियर के कम्युनिकेशन पर फीडबैक दे रहे या रिपोर्टिंग कर रहे, तो ये कहलाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ऐसा कम्युनिकेशन कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो भाइयों जब सुपीरियर ने सारे ऑर्डर्स दिए टू द सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ने वो काम कंप्लीट किया और फीडबैक दिया टू द सुपीरियर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था कम्युनिकेशन का वो ऊपर था सुपीरियर, और सुपीरियर ने कम्युनिकेशन किया टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट यानी डाउन साइड पर, इसीलिए कहलाएगा डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पॉइंट ऑफ इनिशिएशन था सुपीरियर और फिर कम्युनिकेशन हुआ है डाउनवर्ड्स, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सुपीरियर ही इनएफिशिएंट हुआ और सारे गलत डिसीजंस लिए और एम्प्लॉयज ने सिर्फ सुपीरियर को फॉलो किया क्योंकि सुपीरियर ने कुछ कहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉय से भी टाइम टाइम पर फीडबैक लेना जरूरी है। इवन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और जब अगर तुम उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हो तो उन्हें और भी वैल्यूड फील होता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एम्प्लॉय फीडबैक देते हैं टू द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट या टू द रिलेवेंट अथॉरिटी, तो वो कहलाता है अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पर यार आजकल डिवीजन ऑफ वर्क इतना ज़्यादा हो रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो सकते हैं कि देयर इज CEO, फिर SBU1, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 2, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 3। दिस आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBU1, SBU2 एंड SBU3, जो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे इन CS एग्जीक्यूटिव इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ऐसे 3 स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके अंदर हो सकते हैं D1, D2, D3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो। अब यार अगर D1 के नीचे कोई एम्प्लॉय है, उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, पर D1 वाले को ये आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए D3 वाले की अप्रूवल चाहिए, D3 वाले का सपोर्ट चाहिए, या इस D1 वाले एम्प्लॉय को D3 वाले एम्प्लॉय से सिंपल बात करनी है, कोई डाउट है छोटा सा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, और D1 वाले को D3 वाले से बात करनी है। तो ये D1 वाला अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट ना कर पाए तो ये D1 वाला अपने सुपीरियर को बोलेगा, मतलब जो SBU3 का मैनेजर होगा, फिर वो SBU3 का मैनेजर SBU1 के मैनेजर को बोलेगा, और SBU1 का मैनेजर फिर वो बात पहुंचाएगा D3 तक। तो भैया कितनी बड़ी सर्कल हो गई यार।
पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंटल हेड को बोलूँ, मेरा डिपार्टमेंटल हेड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के हेड को बोलेगा, फिर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का हेड दूसरी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के हेड को बोलेगा, फिर दूसरी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का हेड उसके नीचे वाले को बोलेगा, और फिर नीचे वाले के नीचे मेरा नंबर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी साइकिल में यार कम्युनिकेशन कैसे इफिशिएंट होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए एक और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है जब अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटीज भी एक दूसरे से बात कर पाए, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, भले ही उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, तो वो कहलाता है डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो मान लो SBU 1 के मैनेजर को सीधे बात करना है D1 से तो वो बात कर सकता है, D1 को सीधे बात करना है SBU 3 के मैनेजर से तो वो बात कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट में आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक ही अथॉरिटी के लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वल इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे प्रोडक्शन हेड है, मार्केटिंग हेड है, HR हेड है, फाइनेंस हेड है, सेल्स हेड है, परचेज हेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे हेड ही हेड है। अगर ये सारे हेड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सो दैट विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सारे एक ही लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं, सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब सवाल ये है, कुछ नालायक पूछ सकते हैं कि बताओ सर कौन सा अच्छा है, अपवर्ड फ्लो अच्छा है, डाउनवर्ड फ्लो अच्छा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो अच्छा है या फिर डायगोनल फ्लो अच्छा है? भैया सारे ही फ्लो होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में डायगोनली भी बात होती है, अपवर्ड फ्लो भी होता है, डाउनवर्ड फ्लो भी होता है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल फ्लो भी होता है। तो भाइयों एक और टॉपिक हो गया खत्म, फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।